तो ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं थी, एक से एक अच्छे राजा यहाँ थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र का जब जन्म हुआ, कोई बड़ी बात नहीं मान सकते हम, क्योंकि सतयुग था, सब सत्य बोलते थे। और जब श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म होता है, तब भी हम कोई बड़ी बात नहीं मान सकते, क्योंकि विषम पितामह जैसे अनेकों ऋषि महात्मा योगीजन इस धरा पर मौजूद थे। ऋषियों की धरती कहलाती थी। परंतु वारे मेरे गुरुदेव दयानंद, जब तेरा जन्म होता है तो घोर कलयुग था। भारत माता को अंग्रेज गोरे लोग नोच नोच कर खा रहे थे। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। नारियों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। विधवा विवाह करवा दिए जाते थे। घर से बाहर निकलने का उनके पास कोई भी मौका नहीं था। जगह जगह पर कहा जाता था, ढोल गवार शूद्र नारी। मेरे ऋषिवर गुरुदेव दयानंद, जब पाखंडी लोगों के सामने तूने छाती तान कर कहा था, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां पर नारियों का मान सम्मान नहीं हो सकता, वहां पर कभी भी सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकती। मेरे देश के लोग माता को पूजते हैं, माता की चुनरी चढ़ाते। हम मंदिरों में ढूंढते हैं भगवान को, मस्जिद में ढूंढते को भेजते हैं, और तब जाकर के ये ऋषियों का भारत बन सकता है। अन्यथा गलत मार्ग पर जाकर के, कुसंग में जाकर के कभी भी हम केवल सपने ले सकते हैं, इस भारत की अवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आपके सामने उपस्थित है एक भजन लेकर के। हम दयानंद के सैनिक हैं, हम कभी भी डर परवाह नहीं करते, क्यों? हमारे गुरुदेव ने ही पत्थर खाए हैं, लाठी खाई है, सांप फेंके गए उनके ऊपर, जहर पिलाया गया। एक लड़की कह रही थी मुझे, उसकी बात मेरे लिए कंठ का काम कर रही है, यशिका। अरे मूल शंकर ने एक बार जहर पिया था, कंठ नीला पड़ गया था। अरे समाज से बुराई मिटाने के लिए वारे मेरे गुरुदेव दयानंद, योगीराज तूने 17 बार जहर पिया। यदि कोई शिव शंकर का सच्चा भक्त हो सकता है तो कोई और नहीं हो सकता। डीएनए जिसके नाम से है, केवल और केवल मूल शंकर देव दयानंद हो सकता है, केवल और केवल मूल शंकर देव दयानंद हो सकता है। मैं आपके बीच में बाधा ना बनते हुए एक बेहतरीन प्रस्तुति आपके सामने बच्चे रखेंगे, इसलिए एक